नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का दूसरा क्लास। फर्स्ट क्लास में दे चुकी हूँ, आप लोग पढ़ लिए होंगे और बहुत सारे मेरे भाई बहन पढ़े भी होंगे। तो उन्होंने काफ़ी मुझसे बोले हैं कि आप बीपीएससी के लिए कुछ क्लास लेकर आइए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इसके लिए आप क्लास लेकर आइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज से क्लास उसका भी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल बायो क्लास लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सीधे क्लास पे। बायो का ये दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवधारियों का वर्गीकरण में सबसे पहले क्या होता है, तो कोशिका बनती है। ठीक है, कोशिका बनती है। आप लोग को पता होगा कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इतना तो पता होगा। जब कोशिका बन जाता है तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। ठीक है, कोशिका बनने के बाद क्या बनता है, ऊतक बनता है भाई। उसके बाद क्या बनता है दोस्तों, अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। कोशिका बनता है, फिर ऊतक बनता है, फिर हम देखिए इंग्लिश में सेल बोलते हैं, ऊतक को टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अंग को आर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश वाले भी बच्चे बहुत अच्छा से समझ लेंगे। ठीक है, अंग के बाद क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। ओके, अंग तंत्र बन जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, जीव का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही जीव का निर्माण होता है, जैसे आपका घर तैयार होता है। सबसे पहले हम घर बनाने के लिए किसका जुगाड़ करते हैं, कड़ का। ओके, उसके बाद हम लोग मिट्टी का जुगाड़ करते हैं। आप लोग मिट्टी का जुगाड़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग किसका जुगाड़ करते हैं, ईंट का जुगाड़ करते हैं एक घर बनाने के लिए या एक जीव बनाने के लिए। तो आप जीव बनाने का प्रोसेस, जैसे आप घर बनाने का प्रोसेस जानते हैं कि पहले मिट्टी लाइए, फिर कड़ लाइए, मिट्टी लाइए, ईंट लाइए। ठीक है, तब आपका घर तैयार। फिर हम लोग क्या करेंगे, ईंट से दीवार को खड़ा कर देंगे। जब आपका दीवार खड़ा हो जाएगा तब क्या बनेगा, कमरा। यानी आपका जिस घर में आप रहते हैं, कमरा में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं वो आपका तैयार होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मकान बन जाएगा, बहुत बड़ा मकान बन जाएगा। तो यही हुआ आपका जीवधारियों का वर्गीकरण। अब भाई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आया, कमजोर से कमजोर बच्चा इस क्लास को समझ सकते हैं आसानी तरीका से। ठीक है, अगर आप लोग के पास कोई दिक्कत हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, तो आप मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स मेरा खुला रहता है। मैं हमेशा मतलब नहीं एक्टिव रहती, जब भी एक्टिव आऊंगी तो आप लोग को मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, आप लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी जरूर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जीवों का वर्गीकरण, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया था, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी के पिता कहते हैं। मतलब शुरुआत कैरोलस लीनियस ने किया था। शुरुआत किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था जीव के आधुनिक वर्गीकरण। ओके, और वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं, लीनियस को कहते हैं दोस्तों। ओके, अब इतना इजी किसी को समझ में नहीं आएगा तो कौन सी क्लास समझ में आएगा भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्गीकी का 3 स्टेप होता है। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई, तो एक पहचान होता है, एक वर्गीकरण होता है, एक नामकरण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्गीकरण के 3 गो पार्ट होते हैं, 3 गो स्टेप होते हैं, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण। ओके, किसी को कहीं दिक्कत, किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं ना। आइए हम आगे चलते हैं। कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी, सिस्टम नेचुरल, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया। कैरोलस लीनियस जो है एक बुक लिखे, ठीक है, उस बुक का नाम है सिस्टम नेचुरल, जिसमें उन्होंने जीवों के विभाजित 2 भागों में किया है।
आप लोग को तो बताए होंगे कि जीवों का किस किस विभाग मतलब किस किस भाग में बांटा गया है। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, तीन जगत वर्गीकरण क्या है। तीन जगत वर्गीकरण में हम जानेंगे कि कैरोलस लिनियस जो है तीन जगत वर्गीकरण में किसको किसको बांटा हुआ है। तो सबसे पहले पादप जगत, ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद आ रहा है जंतु जगत, पृष्ठिष्ठा, मतलब तीनों जगत क्या लिखा है, तीन जगत वर्गीकरण में आएगा। अब हम जानेंगे पांच जगत वर्गीकरण में क्या क्या आएगा। आइए समझते हैं। पादप जगत, जंतु जगत, ठीक है, प्रतिष्ठा आएगा, उसके बाद मोनेरा आएगा, कवक आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि क्या होता है भाई। इसमें जो सबसे जरूरी होता है, एक एक चीज को बताया गया है, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाए रखें। सबसे पहले हम पढ़ लेते, समझ लेते थोड़ा सा मोनेरा के बारे में कि मोनेरा होता क्या है। ये देखिए, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब अरे प्रोकैरियोटिक ये क्या होता है, इसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की क्लास बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग का हमारे क्लास से आप लोग को फायदा होता होगा। ये नहीं है कि ये रेलवे के लिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए मेरा क्लास है, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार टीचर का हो, बीपीएससी टीचर का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार एसआई का हो, मतलब जितने भी एग्जाम है सबके लिए मेरा क्लास है। तो दोस्तों आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।